Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. I am your teacher from Junior Campus High School. Today we are going to practice properties of multiplication. So let's open your book, page number 44. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन अगर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बिकॉज हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ उससे सिमिलर ही हैं। सो हम इसे पढ़ते भी हैं और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज़ नॉट चेंज इवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज। अब ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी से सेम है, जहाँ हमने पढ़ा था कि अगर हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं और अगर हम उनका ऑर्डर चेंज भी कर दें और ऐड करें तो आंसर सेम आता है। तो सेम एज़ मल्टीप्लिकेशन में भी यही रूल है कि अगर हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करके भी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर सेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 × 3 इज़ 6 एंड 3 × 2 इज़ ऑल्सो 6। ऑर्डर चेंज करने से हमारे आंसर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2 पे मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स डज नॉट चेंज इवन व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज्ड। ये भी हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी की तरह ही है कि अगर हम ग्रुपिंग जो नंबर्स की हुई है उसके ग्रुप्स को चेंज कर दें। यहाँ देखें 20 × 15 एक ग्रुप में है और बाद में लिखा हुआ है × 4 और इसमें ग्रुप 15 और 4 का बना दिया है और × 20 साइड पर लिखा हुआ है, बट आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर हम इसे इजी टेबल्स की फॉर्म में अगर देखें तो हम ऐसे राइट कर लेते हैं 2 × 3 × 4। सो 2 × 4 × 3। सो हम सॉल्व करें 2 × 3 इज़ 6। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर ऑर्डर चेंज करने के साथ साथ अगर हम ग्रुपिंग भी चेंज कर दें तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी हम एडिशन में भी पढ़ चुके हैं। एडिशन के अंदर भी अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें या ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे एडिशन में भी कोई एडिशन के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बाय 1 इज़ नंबर इटसेल्फ। किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जितनी मर्ज़ी छोटी हो, मिलियंस में हो या वंस में हो, इट डजेंट मैटर्स। अगर हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उसका एज इट इज़ आएगा। दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, जिसके अंदर किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इटसेल्फ सेम ही आता है। सो लेट्स मूव पेज नंबर 45। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिवन द प्रोडक्ट एज 0। सो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस जो हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में आता है कि हमने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि अगर हम 0 को ऐड करें किसी भी नंबर में भी तो आंसर एज इट इज़ आता है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 0 को किसी वैल्यू में तो भी आंसर एज इट इज़ आता है। मगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आप किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स वैनिश्ड, ये ख़त्म हो जाती है और हमारा आंसर 0 ही आता है। ये एक मेजर डिफरेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ का मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज से, कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स द प्रोडक्ट एज 0। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटेड प्रॉपर्टी ऑफ 0। किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आंसर देगी, बिकॉज 0 हैज़ नो वैल्यू। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 90 + 20 इज इक्वल्स टू, वी कैन सॉल्व दिस। First we multiply 7 with 90 and then multiply 7 with 20, then we add the both products. So यहाँ हमें यहाँ इसे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया है कि हम किसी भी वैल्यू को 2 मेथड्स से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल में मुझे जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि 7 × 90 + 20। 90 + 20 को एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और 7 बाहर लिखा हुआ है। अगर हम इसे ऐसे सॉल्व करें 7 × 90 और 20 को ऐड करके हमारे पास आता है 110। सो हमारी ब्रैकेट एंड हो जाती है और 110 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 770। बट अगर हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करें लाइक दैट, मीन्स कि हम 7 को पहले 90 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हमारे ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यूज़ पर अप्लाई हो रहा है, 90 पर भी 20 पर भी। सो अगर हम एडिशन पहले ना करें, इस ब्रैकेट को सॉल्व ना करें, तो हम 70 को 90 से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 70 × 90 +
7 मल्टीप्लाई बाय 20। दोनों ऑपरेशंस को अलग-अलग परफॉर्म कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले 90 से परफॉर्म हो और फिर 20 से, और उसके बाद फिर एडिशन का सॉल्व। हम देख लेते हैं कि इससे आंसर पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं। 90 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 630, एडिशन एज इट इज़ 720 से मल्टीप्लाई 140। अगर हम दोनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास सेम एज आंसर 770 आता है। मीन्स कि अगर हम ऑपरेशंस को ब्रैकेट्स में जो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं उनके ऑपरेशंस को अगर आगे पीछे कर भी लें तो भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन्स कि अगर हम 7 इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास आंसर 770 आ रहा है। अगर हम पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें बाद में एडिशन का परफॉर्म करें तो भी आंसर 770 ही आता है। सो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी ओवरऑल बाकी प्रॉपर्टीज़ की नस्बत। सो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू करना है और उसके बाद ही जो आपको प्रैक्टिस जोन गिवन है इसको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जोन आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगी। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।